नौजवान है, ये बाबा जी खड़े नज़र नहीं आ रहे, ये माइयाँ मेरी माओ की उम्र की खड़ी नज़र नहीं आ रही है आपको? ओ भाई इसको ये बच्चा दिखाओ ना, ये बच्चा दिखाओ, ये बच्चा क्या इसकी से पूछ ले, इसे भी साफ पाकिस्तान चाहिए। तो खान तो डॉन है, डॉन तो बन गया ना भाई यार, उसने इस कौम को 75 सालों में जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगी थी कौम, उस कौम को यकजा कर दिया खान ने, डॉन तो वो बन गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी अनस नाम। अनस साहब ये बताएं कि आज इमरान खान साहब के घर के ऊपर हमला हुआ है, भी ये आप भी ज़ाहिर है फैमिली वाले हैं, मैं भी फैमिली वाले हूँ, क्या तासुरात है, क्या पैगाम? यार देखिए उस ना हमारे दीन में जब गज़वात में सहाबा कराम जाया करते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन किया करते थे कि वहाँ पे बच्चों, औरतों और बूढ़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। और सबसे बड़ी बात वो इतनी तलकीन थी कि वहाँ पे फसलों को भी नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन यार ये तो एक अपनी रियासत है, रियासत तो माँ जैसी होती है ना, ये तो अपना मुल्क है यार, अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ ये नुकसान कर रहे हैं। देखें नुकसान हमारे पंजाब में, हम पंजाबियों में कहा जाता है कि पुत्र दुश्मन दी भी औरत होए ना तो उनकी कदर इंज ही करनी जिवें तुहाडी औरत है, उनका भी सिर उंज ही कजना जिवें आपकी औरत का कजना। तो यार चादर और चार दीवारी का जो आज तहफ़्फ़ुज़ पमाल किया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। 75 सालों से असल में मसला ये कि इस माफिया को डर लगा हुआ है कि यार इनके 75 साल की जो रोटियां ना वो ख़त्म हो रही हैं, वो टूट रही हैं, तो वो ये डर में बावले कुत्तों की तरह कभी उधर काट रहे हैं, कभी उधर काट रहे हैं। ऐसे नहीं होगा यार। इस नौजवान नस्ल का आप आवाज़ सुने, वो क्या चाह रही है, आप उस नौजवान को सुने कि वो क्या चाहता है, किस तरह का मुल्क उसको चाहिए, किस तरह की फैसिलिटीज़ उसको चाहिए। आप बजाय उनकी डेवलपमेंट के आपने इदारों को और इस यूथ को ला के हमने सामने खड़े कर दिया। यार कितने अफसोस की बात है। तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो थोड़ा सोचें यार इस बारे में, हमारे जितने भी शराफी हैं या जितने बड़े स्टेक होल्डर हैं, इनको सोचना चाहिए यार हमने किस मनहज पे ला के मुल्क को खड़ा कर दिया। ऑपरेशन करने वालों ने ये कहा कि हमारे पास जज साहब के वारंट थे, क्या कहें? आपने शायद वो वारंट पढ़े नहीं है। उस वारंट में चलें जी, फॉर द टाइमिंग हम मान लेते हैं कि आपके पास वारंट है। उस वारंट में लिखा गया कि आप सर्च ऑपरेशन करें, लेकिन उस वारंट में कहीं नहीं लिखा गया कि आप तोड़ फोड़ करें। और दूसरी बात, उस वारंट के अंदर लिखा गया कि आपके पास जो SHO रैंक की लेडीज़ होंगी वो आपके साथ होंगी, तो तब जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे ऐनी शाहिदीन जो थे वो उन्होंने तो किसी बीबी को देखा ही नहीं है। क्या पंजाब पुलिस में कोई इंस्पेक्टर बीबी नहीं थी जो आती खान साहब के घर जाती, चादर चार दीवारी का जो तहफ़्फ़ुज़ था उसे पमाल होने से बचाती? मैं जो इंतज़ामिया के अंदर, ये जो पुलिस के अंदर या जो इदारों के अंदर ख़वातीन है, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, क्या आपके घरों में ऐसे कोई आके छापे मारे, या ये नौजवान जिनको आपने आज इदारों के ख़िलाफ़ खड़े कर दिया है, इनमें से कोई बास नौजवान अगर आपके घर पे जाके घर का दरवाज़ा तोड़े या बिना इजाज़त के अंदर घुस जाए, क्या आपकी इज़्ज़त गैरत इस बात को गवारा करेगी? क्या जिस तरह आज आप लोगों ने खान साहब के घर के साथ किया है? अखुवत इसे कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का पीरो जवां बेताब हो जाए। आज देखें यहाँ पे खान साहब की तकलीफ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की तकलीफ है। यहाँ पे सिंधी, बलोची, पठान, सराइकी, पंजाबी, हर तरह का बंदा यहाँ पे आकर खड़ा हुआ है। यार आपने इस जुल्म में सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या किया? आपने कौम को ये बना दिया, एक मुट्ठी बना दी है और कौम यकजा हो गई है। और इंशाल्लाह ये यकजाती आपको आगे आने वाले दौर में भी नज़र आएगी। इसी वजह से तो आप लोग इलेक्शनों से डर रहे हैं। अगर इतना हौसला है तो इलेक्शन करवाएं, चिट्टा कट्टा साढ़े सामने आ जाएगा सारा। मरियम नवाज कहती है ये डॉन है, अदारों में पेश नहीं हो रहा अदालतों में। और जी देखिए वो तो इदारों में पेश होने के लिए गया है, और फुफी तो नहीं मिलन गया इस्लामाबाद, वो इदारों में पेश होने के लिए गया है। हाई कोर्ट गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहा है। उन्होंने केड़ा शौक सी भी आपकी एक बंदे को थ्रेट्स मिल रहे हैं, यार आप उसे सिक्योरिटी क्लीयरेंस दे दें। और ਤੁਹਾਡਾ अब्बा ये लंदन तो टुरदा नहीं था, तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ बैठे गारंटी नहीं दे सकते। यार शर्म का मुकाम है, डुब के मर जाना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। अगर तुम लोग एक्स प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हम आम पब्लिक तुम्हारी नज़र में कीड़े मकोड़े हैं, हमारी सिक्योरिटी तो कहीं दूर की बात रह जाती है। फिर सोचो इसके बारे में। मरियम नवाज कहती है ये डॉन है, वो डॉन, हाँ वो डॉन है, मैं मानता हूँ वो खान साहब डॉन है। वो बब्बर शेर है खान। यार खान देखो, डॉन का मतलब समझे क्या होता है, ठीक है? डॉन ने अकल दे दिया, शऊर दे दिया, समझ दे दिया, अकल दे दिया इन नौजवानों। ये आप कैमरा घुमाएं, पीछे देखें बच्चे, इन बच्चों को शऊर दे दिया। इन बच्चों से जाके पूछ लें, इन बच्चों से पूछे कि आपको पाकिस्तान में कहिए थे कि आपको नज़र नहीं आ रहे हैं
ये इनमें कोई सारे नौजवान है, ये बाबा जी खड़े नज़र नहीं आ रहे, ये माइयाँ मेरी माओ की उम्र की खड़ी नज़र नहीं आ रही आपको। ओ भाई इसको ये बच्चा दिखाओ ना, ये बच्चा दिखाओ, ये बच्चा क्या इसकी से पूछ ले, इसे भी साफ पाकिस्तान चाहिए। तो खान तो डॉन है, डॉन तो बन गया ना भाई यार, उसने इस कौम को 75 सालों में जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगी थी कौम, उस कौम को यकजा कर दिया खान ने, डॉन तो वो बन गया। कल तक खान साहब के घर के बाहर दरवाज़ा लगा हुआ था, आज वो कपड़ा सा लटका हुआ है, क्या जज्बात है? यार देखे, मैंने पहले बात की है, चादर चार दीवारी का तफज़, बेशक दुश्मन भी हो ना तो उसको इतनी इज्जत ज़रूर देनी चाहिए। उसकी बहादुरी का पता कब चलता है कि जब थोड़ा सा मर्दानगी हो, आप अगले बंदे के सामने, आपका लेवल ये होना चाहिए, आपका ज़र्फ इतना होना चाहिए, अगर आपने दुश्मन तो दुश्मनी भी करनी है तो वो आपके सामने खड़ा हो तो आप दुश्मनी करें, उसकी गैर मौजूदगी में दुश्मनी ना करें। हाँ बिल्कुल, खान साहब उधर चलेंगे। खान साहब इस्लामाबाद गए हैं, हाई कोर्ट मेरी बात सुनो सर, ये चोर आता है ना घर के अंदर, कोई किसी के अंदर घर के अंदर चोर घुसरता है तो वो कहता है यार बीबी तुम साइड पे हो जाओ, यार आपको साइड पे हो जाओ, सामान किधर पड़ा हुआ है, हम चोरी करने आए हैं। वो इतने होते हैं, वो भी इज्जत करते हैं। ये लोग तो ऐसे हैं जैसे जहालत की आखिर ही हो गई है इनके ऊपर। खान साहब का दरवाज़ा टूटा हुआ है, कपड़ा लगा हुआ है, क्या जज्बात है? खान साहब का दरवाज़ा टूटा, कोई मसला नहीं, खान साहब नवा लगवा लेंगे, ये मसला नहीं है। ये है ये किसी को चोट मारना, किसी को ये करना, ये किसी को मारना, ये गलत बात है, बुरी बात है। इमोशनल उन्होंने जैसे कहते हैं हमला किया, हाँ जी, ये गलत बात है। देखें बेसिकली वो चाह क्या रहे हैं कि खान साहब को तय्युश दिलाना चाह रहे हैं, खान साहब तैश में है, कोई आगे ऐसा फैसला करे कि इस नौजवान नस्ल को जो खान साहब ने शऊर दिया वो नौजवान इन इदारों के सामने खड़े हो जाए। लेकिन अब नौजवान इतना पागल नहीं है। देखिए प्रोटेक्शन का हक हर बंदे को हासिल है, अगर स्टेट जो है ना वो फेल हो जाएगी किसी आम बंदे को सिक्योरिटी देने के मामले में, तो हर बंदे को एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान, हर बंदे को अपनी सिक्योरिटी, अपनी प्राइवेसी लेने का पूरा हक है और हर बंदा अपने आप को सिक्योर करने का हक रखता है इस रियासत पाकिस्तान के अंदर। तो अगर खान साहब को उन्होंने तय्युश दिलाने की कोशिश की है गेट तोड़ के, खान साहब ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। खान साहब कभी भी इदारों को और अवाम को सामने ला के खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन जिन ऊँचे हथकंडों के ऊपर आप आ गए हैं तो थोड़ा सा सोचें, ये जो तासुब की हवा आपने देना शुरू कर दिया है, ये तासुब तुम्हारे घरों की आग को, तुम्हारे घरों में भी आग लगाएगा और ये ऐसा तूफान तुमने खड़ा कर दिया तुम्हें भी बहा के ले जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।